Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine. This is our second video of class 4th science. In our previous video, we have already started this lesson number 1, food we eat. We have also covered some of the topics of this lesson as the nutrients, different types of nutrients. I have given you some homework. I told you to learn 2 examples of each of these nutrients and I hope that you all have learned it. Now, in this video, we will see further nutrients that we require, further components of food that we have to take in our daily diet. Water and roughage. Water and roughage must be included in your daily diet for the proper functioning of your body. Means along with all these nutrients that we have read earlier, that is proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, we also have to include water and roughage in our diet so that our body can function properly. ताकि हमारी body properly function कर सके, हमें पानी और roughage, water and roughage we have to include in our diet. अपनी diet में हमें इन सारे nutrients के साथ साथ water और roughage को भी include करना होता है. Now, first one is, what is roughage? Roughage is a fiber in the food that you eat, but your body cannot digest it. जो हम डाइट खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें कुछ ऐसा फाइबर होता है जिसको हम खाते हैं अपने खाने में, बट हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और वो जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं रफेज. ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव फाइबर. All the products that we get from green plants have fiber in them. It has no nutritive value, but it is very important as it helps in the removal of waste material. इसका कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, मीन्स ये हमारी बॉडी को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं देता है. जिसके लिए हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, मीन्स ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देता है. लेकिन ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. क्यों? ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है. इसलिए रफेज को खाना हमें ज़रूरी होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट as it helps in the removal of waste material from our body. Waste material, or you can say that undigested food को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें रफेज खाना ज़रूरी है. Fresh fruits, whole grains, vegetables and salads contain a lot of fiber. इसलिए बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, सैलेड्स खाने चाहिए खाने के साथ, ताकि हम बहुत सारा अपने बॉडी में फ़ाइबर ले सकें और हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जा सके. सो दैट्स वाई वी ईट रफेज. वी इंक्लूड रफेज इन आवर डेली डाइट. नाउ सेकेंड वन इज वाटर. You already know that water is the most essential for our body. Almost 2/3 part of our body is made up of water. हमारी बॉडी का 2/3 part means हमारी बॉडी का 2/3 part, 2 part out of the 3 parts is made up of water. Water is essential for all living things to stay alive. सारे के सारे लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है. योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर बिकॉज हमारी बॉडी को पानी क्यों चाहिए? ताकि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग फूड, ताकि वो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर सके. वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में. थर्ड वन इज़ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन
रखने में। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. नाउ balanced diet. What is a balanced diet? A diet that contains the right amount of all the nutrients along with the adequate quantities of roughage and water is called a balanced diet. बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं वो along with एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ रफेज और एक सही क्वांटिटी में रफेज और पानी के साथ साथ जो ये पूरी की पूरी डाइट होगी दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट. एक ऐसी डाइट जिसमें क्या होता है, सारे सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सही क्वांटिटी में रफेज और वाटर होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. अ डाइट शुड कंटेन फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. एक बैलेंस डाइट में ये सारे के सारे फूड आइटम्स होने चाहिए फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. कौन कौन से ग्रुप्स में से? कार्बोहाइड्रेट्स, दिस फूड एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड शुगरी आइटम्स. Look at the pyramid of the food. You can see here a pyramid of food. This pyramid of food. In this pyramid, carbohydrates are shown at the bottom of the pyramid. आपको दिख रहा है कि जो ये पिरामिड बना हुआ है इसमें सबसे नीचे क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पे कौन से फूड आइटम्स रखे हुए हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अपने खाने में क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए. इसलिए ये यहाँ पे ब्रॉड वाले पार्ट में रखा हुआ है. नाउ सेकेंड वन इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एनफ प्रोटीन. यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन आइटम्स हैं. सो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम अमाउंट में हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन. नाउ हेयर यू कैन सी यू शुड ईट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स. हमें फैट्स बहुत कम अमाउंट में खाने चाहिए और शुगर वाले जो आइटम्स हैं, शुगरी आइटम्स जो हैं वो भी हमें बहुत कम अमाउंट में खाने चाहिए. सो दिस पिरामिड शोज द थिंग्स दैट यू शुड ईट इन योर डाइट. मीन्स ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, उसके थोड़े कम अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन फैट्स एंड देन शुगरी आइटम्स. नाउ ऑल ह्यूमन बींग्स डू नॉट नीड सेम अमाउंट ऑफ फूड. सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को सेम अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाना होता है, मतलब उनकी बॉडी के लिए सेम अमाउंट ऑफ फूड ज़रूरी नहीं है. व्हेन यू आर यंगर, जब आप यंग होते हैं मतलब छोटे होते हैं, यू नीड मोर एनर्जी. आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि आप ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है. सो व्हेन यू आर यंग यू नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटीन्स टू ग्रो वेल. और साथ साथ क्या चाहिए होता है? ज़्यादा प्रोटीन, क्योंकि आपका वो ग्रोथ का टाइम होता है. तो इसलिए व्हेन यू आर यंग यू नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड. आपको ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड खाने चाहिए और ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सकें. अ लेबरर हु डज फिज़िकल वर्क. एक लेबरर जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है. तो इसीलिए उसको वो फूड आइटम्स खाने चाहिए जिनसे उसको ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है. ओल्डर पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड नीड लेस एनर्जी. जो ओल्डर लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर वो कम लेस एनर्जी गिविंग फूड भी खाएंगे देन इट्स फाइन. नाउ रिमेंबर फूड इज़ प्रेशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड. फूड बहुत प्रेशियस होता है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. सर्व योर सेल्फ ओनली विद दैट मच फूड दैट यू कैन ईट. हमें सिर्फ उतना ही फूड अपनी प्लेट में सर्व करना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. एंड योर बॉडी नीड्स, या हमारी बॉडी को जितना फूड चाहिए होता है हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए. नेवर लीव फूड अनईटन इन ऑन योर प्लेट. कभी भी फूड को अनईटन, बचा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए अपनी प्लेट में. ओके, सो हेयर योर फर्स्ट चैप्टर इज completed. Explanation of the first chapter is over. Now let's move to our exercise part. As you can see here, new words are given to you. You have to learn these new words. Okay. Now exercise 1.
Tick the correct answer. A. Sugar and starch are proteins, carbohydrates, fats, or minerals. So, sugar and starch are carbohydrates. B. A nutrient that keeps us warm is fat. We have already discussed this in our lesson. A nutrient that is required in very small amount but is essential for the body is vitamin. Vitamin is a nutrient that we need in a very small amount, but it is essential for the body. It helps us to fight the diseases. Now, D. Which of the following has no nutritive value? We have I have explained you right now what I told you. Roughage. Roughage is a nutrient that has no nutritive value. Is a component of food that has no nutritive value. Now E. A laborer who does a lot of physical work requires a diet rich in carbohydrate, because carbohydrates are energy giving food, and a laborer does a lot of physical work, so it requires the food item that is rich in giving energy. So carbohydrates are the energy giving food, so a laborer should eat a diet rich in carbohydrates. Okay, now let's move to our next exercise to fill in the blanks. Question number A. Dash are nutrients that should be eaten in the least क्वांटिटी. वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हमें लीस्ट क्वांटिटी में खाना चाहिए. अभी हमने एक पिरामिड देखा था, उसमें सबसे ऊपर क्या था? फैट्स. मीन्स हमें फैट सबसे कम अमाउंट में खाने चाहिए. शुगरी आइटम्स और फैट्स. आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड. आयोडीन सॉल्यूशन से हम फूड में स्टार्च का पता कर सकते हैं कि हमारे फूड में स्टार्च है या नहीं है. सो आयोडीन सॉल्यूशन. C. Dash has no nutritive value. What it is? Roughage. Roughage has no nutritive value. Okay. Now, vitamin dash is good for the eyes and skin. So, vitamin A is good for the eyes and skin. E. Dash is an essential mineral for healthy bones and teeth. Calcium is an essential mineral. Calcium. Okay. Exercise 3rd. Give 2 examples of foods rich in carbohydrates, proteins, fats, iron, and vitamin C. So the first one is carbohydrates. Foods rich in carbohydrates are potato and banana. You can write other examples also. Second one is protein. Protein, you can write milk and pulses. C is fats. For fats, you can write down butter and cheese. D is iron. For this, you can write down carrot and spinach. Then last one is vitamin C. You can write down orange and amla. Okay. If you have missed any answer, you can write it from here. I have written all the answers. In homework, you have to read this lesson and learn the new words and all these exercises also. And you have to write down all these exercises in your notebook as well. This is all for today's video. Next exercise we will do in our next video. Thank you.